हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 24 इक्वल टू 0 है। तो ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी हमने मिडल टर्म को ब्रेक करने से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद इसके जो फैक्टर्स आएंगे उसमें जो अननोन वेरिएबल y होगा उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं जी, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लिखनी है जी गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने ये मेक श्योर करना है कि सबसे पहली जो टर्म है उसमें स्क्वायर्ड नंबर पड़ा हुआ है, वाई स्क्वायर वाली टर्म पड़ी हुई है। उसके बाद आपके पास जो मिडिल टर्म आएगी उसमें वेरिएबल y की पावर 1 वाली टर्म पड़ी है, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है। अब आपने स्टूडेंट्स जो काम करना है उसमें आपने ये जो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को लास्ट वाली टर्म जो है प्लस 24 आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। आप जैसे ही फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाली टर्म से प्लस 24 से, तो जो आपको नंबर देखने को मिलेगा वो प्लस 24 वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने पहला काम क्या किया, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे पावर इक्वेशन के अंदर पावर 2 वाली टर्म है जो y की पावर 2 है, आपने इसको प्लस 24 से मल्टीप्लाई किया। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको जो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला वो प्लस 24 वाई स्क्वायर देखने को मिला। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने ऐसे दो नंबर्स को फाइंड करना है। ये जो मैं यहाँ पे अभी बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर हम उन नंबर्स को लिखेंगे। आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 24 वाई स्क्वायर आएगा, और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिडिल टर्म आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो प्लस 11y जो है ये मिडिल टर्म है। ये जो आपको 11y दिखाई दे रहा है दिस इज़ द मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स बात आपको समझ आ गई है कि आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 24 वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा, और इनको ऐड करने से मिडिल टर्म देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 वाई स्क्वायर आए। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, अब एक नंबर यहाँ पे 12 और दूसरा नंबर 2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से आपको 24 मिलता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से या इन दोनों को माइनस करने से कभी भी आपको 11 नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वाले जो दो नंबर्स हैं ये हमारी लिस्ट में नहीं आते। आपके पास जो मज़ीद नंबर बचते हैं उसमें प्लस 3y आएगा और दूसरे नंबर पे प्लस 8y। ये वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 24 वाई स्क्वायर देखने को मिलेगा, और इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 11y भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट आना चाहिए और इनको ऐड करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे उसकी फैक्टराइजेशन जो है उसमें रिज़ल्ट आपके पास प्रॉपर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम किया, ये दो नंबर्स फाइंड कर लिए, इनका मल्टीपल जो है वो प्लस 24 वाई स्क्वायर है, इनको ऐड करने से मिडिल टर्म जो कि प्लस 11y भी आ रही है। तो अब आपने ये जो 11y है इसको स्प्लिट करके लिख देना है। यहाँ से अभी हम क्या काम करेंगे, ये जो आपको मिडिल टर्म दिखाई दे रही है 11y, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से 11y को सबसे पहले यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो 11y को स्प्लिट करने के लिए हमने इसको लिख दिया प्लस 3y प्लस 8y। ये आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको देखने को मिल रही है प्लस 24 और वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और इक्वलिटी के बाद 0 आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। और इस तरह आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो मिडिल टर्म थी उसको ब्रेक कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 4 टर्म्स देखने को मिल रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 4 टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप देखें तो फर्स्ट 3 टर्म्स में y है लेकिन लास्ट वाली टर्म में y नहीं है, तो इसलिए y भी कॉमन नहीं ले सकते। और इन चारों को देखो, चारों नंबर्स कोई स्पेसिफिक नंबर पे डिवाइड भी नहीं हो रहे। तो हम क्या काम करेंगे, कॉमन निकालने के लिए इनकी ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे। अब ज़रा गौर से देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है, क्योंकि
8 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली। पहले जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से y को कॉमन आएगा और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से आपने 8 कॉमन निकालना है। जब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आपको y+3 देखने को मिलेगा। ये जो आपने y कॉमन निकाला तो ये y स्क्वायर था, y स्क्वायर में से एक y बाहर ले गए तो यहाँ से y आ जाएगा और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 कॉमन एलिमेंट है। जब 8 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आपको y+3 देखने को मिलेगा। और इस तरह आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे देखा कि आपको 2 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस में y+3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। आप यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा y+3। अब देखो जी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसमें y+3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आपने क्या काम करना है, y+3 को यहाँ से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो जब y+3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो y+8 देखने को मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ से y+3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो y+8 होगी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इस y+3 को और y+8 को 0 पुट करना है क्योंकि दीज आर द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। ये जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसको आपने लीनियर फैक्टर में चेंज कर दिया और अब हमने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है। y+3 को भी 0 के इक्वल पुट करना है और y+8 को भी 0 के इक्वल पुट करना है। सो स्टूडेंट्स आपने y+3 को भी 0 पुट कर दिया और y+8 को भी 0 पुट कर दिया। अब जब इस 3 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो y की जो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी वो -3 होगी और इस तरह आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक रूट को फाइंड कर लिया जो कि y = -3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब 8 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो -8 देखने को मिलेगी और इस तरह आपके पास जो सेकंड रूट है वो -8 देखने को मिल रहा है। आप इन वैल्यूज़ को सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। सो -3 और -8 ये 2 नंबर्स हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी जो मैथ में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकें। और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक ईजीली पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।